क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। 25 दिसंबर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। उनकी परिकल्पना को साकार करते हुए सम्मान के साथ इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश में केंद्र सरकार आम जनता को उसके हक का लाभ सरल ढंग से पहुंचाने के लिए अनेक कार्य कर रही है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी साफ साफ कहते हैं कि यह केवल सुशासन के रास्ते पर चलकर ही संभव हो सकता है। हिंदुस्तान के आखिरी छोर के व्यक्ति को भी अगर उसके हक का जो है उसको पहुंचाना है तो देश के पास संसाधनों की कमी नहीं है। जो कमी महसूस होती है वो गुड गवर्नेंस की है, सुशासन की है। जिन जिन राज्यों में गुड गवर्नेंस है, सरकारी मशीनरी निर्धारित समय में टारगेटेड काम को पूरा करने की आदी है, तो वहां पर बदलाव नजर आता है। हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुशासन की इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है और बदलाव स्पष्ट नजर आ रहा है। प्रदेश की बागडोर संभालते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन कल्याण के लिए चलाई जा रही सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ समाज के गरीब, पिछड़े और वंचित जन तक पहुंचाने का ऐतिहासिक संकल्प लिया। ये वो दौर था जब प्रदेश में सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पाने के लिए आम जनता को अलग अलग विभागों के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे और दलालों के हाथों की कठपुतली बनने पर मजबूर होना पड़ता था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने नागरिकों के इस मर्म को समझा। गहन विचार विमर्श के बाद व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को साकार करते हुए ऐसे केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया जिनमें सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सेवाओं और योजनाओं की जानकारी और लाभ एक ही छत के नीचे मिल सके। हमने अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र ये इसलिए खोले कि आप जाके अपनी सेवा कहीं से भी ले लें, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये विषय आया, ई रजिस्ट्रेशन में जो हमारा फर्स्ट था हमारा सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2014, यानी पहले ही साल में ई रजिस्ट्रेशन का हमने काम शुरू किया था ताकि तहसीलों में भ्रष्टाचार कम हो जाए। एक सीएमओ में हम एक एंटी करप्शन सेल ये बनाएंगे। प्रदेश के लोगों को निर्बाध सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में 6000 से अधिक अंत्योदय सरल केंद्र व अटल सेवा केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से 500 से अधिक सेवाओं और योजनाओं के लाभ बिना किसी बाधा के आम व्यक्ति तक पहुंचाए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर तमाम सरकारी सेवाएं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड व कई तरह के प्रमाण पत्र इत्यादि आसानी से बनवाए जा सकते हैं। वहीं सरकारी योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विवाह शगुन योजना व सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं की जानकारी के साथ साथ इनका लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। इन अंत्योदय सरल केंद्रों से सरकारी सेवाओं व योजनाओं में होने वाली धांधली, अनावश्यक देरी, टालमटोल व एजेंटों का दखल पूरी तरह से खत्म हो गया है। इन केंद्रों से सेवा प्रदान करने में जहां पारदर्शिता आई है, वहीं कार्य क्षमता में भी वृद्धि हुई है, जिससे आम जनता को भारी राहत महसूस हो रही है। प्रदेश की जनता खुश है कि उनका समय और पैसा बच रहा है। मैं तो अपना डीएल बनवाने आई थी, मैंने अपनी फाइल सबमिट कराई तो उससे मेरे को एक मैसेज आया ताकि मैं अपना ट्रैक कर सकूं कि प्रोसेस कैसी चल रही है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। मैं ये सोच रहा था कि मेरा 1-1.5 घंटे में नंबर आएगा, लेकिन मेरा नंबर अभी 15-20 मिनट के अंदर आ चुका है। मैं हाफ डे देके आया था, लेकिन मेरा नंबर बहुत जल्दी आ गया है, इसलिए मैं अपने काम पे भी वापस जा रहा हूँ। आज मैं बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लेने आई थी। घर से चली तो सोचा था पूरा टाइम ही खराब हो जाएगा, पूरा दिन यहाँ लग जाएगा, लेकिन यहाँ आकर देखा तो यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है।
कल आधार कार्ड ठीक करवाने गई थी अटल सेवा केंद्र में, 5-6 मिनट में काम हो गया। इससे पहले काम कराना पड़ता है तो दफ्तर के बहुते चक्कर काटने पड़ा कर दे। ये तो मुख्यमंत्री जी ने मौजे कर दी। सुशासन की अवधारणा को मूर्त रूप देते हुए हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मजबूत इरादों से एक संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। मनोहर सरकार ने प्रदेश की सत्ता संभालते ही विकास में अवरोधक बन रहे भ्रष्टाचार को आड़े हाथों लिया। सरकार ने सभी सरकारी विभागों में ई गवर्नेंस का दौर शुरू किया और एक एक करके भ्रष्टाचार के सभी रास्ते बंद करने का काम किया। तो ये कुछ एजेंडाज हमने इस ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि जिसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी से चीजों को हम आगे बढ़ा सकें। हमने उस विचारधारा के आधार पर चले। अंत्योदय की हमने बात कही, अंतिम का उदय, ये अंतिम के उदय की बात है कि विचारधारा की बात है। जिन्होंने अपने सुख के लिए सत्ता को उपभोग किया है वो अंत्योदय को नहीं समझ सकते। फिर तो चाहे सरकारी नौकरियां सिर्फ मेरिट बेस पर देने का प्रकल्प था या अध्यापकों के तबादलों में ऑनलाइन सिस्टम लाने का संकल्प, चाहे मिट्टी के तेल के खेल को बंद कर हर गरीब को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की सोच थी या गरीबों के राशन, पेंशन, वजीफों, सब्सिडी में गोरख धंधों का सफाया करने की पहल, सरकार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सरकारी खजाने से नागरिकों को सहायता देने वाली सैकड़ों स्कीमों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना से जोड़ा और पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा करवाना शुरू किया गया। इससे सैकड़ों करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा खत्म हुआ और ये पैसा नई सड़कों, पुलों, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण में लगाया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने अपने दूसरे शासनकाल के पहले ही साल में मजबूत इरादों से प्रदेश में ऐसी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था का विकास किया है जिससे हर हरियाणवी को फलने फूलने का एक समान अवसर मिल रहा है। लोगों को सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े, बल्कि सरकार स्वयं उनके घर द्वार पर लाभ प्रदान करे। इसके लिए एक नए नागरिक संसाधन सूचना विभाग का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं, जिसमें सभी विभागों की सब योजनाओं और सेवाओं को जोड़ा जाएगा। हरियाणा सरकार ने मीडिया हाउसेस को जारी किए जाने वाले विज्ञापनों और उनके भुगतान की समूची प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एंटरप्राइजेज रिसोर्सिंग प्लानिंग सॉफ्टवेयर शुरू करके एक और मील का पत्थर स्थापित किया है। इस सॉफ्टवेयर के शुरू होने से रिलीज ऑर्डर जारी करने और बिल संबंधी समूची प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी हो गई है। सरकार ने अपने हर कदम में ये प्रयास किया है कि शासन कम से कम, सुशासन अधिकतम के सिद्धांत पर चलते हुए प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। ई गवर्नेंस की दिशा में उठाए गए कदमों का ही परिणाम है कि कोरोना महामारी के समय में भी जनता को विभिन्न पोर्टलों के माध्यम से निरंतर चिकित्सा, आर्थिक व अन्य सहायता मिलती रही है। राज्य सरकार के इन प्रयासों पर केंद्र सरकार ने भी अपनी मोहर लगाई है। 23वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में नागरिक केंद्रित सेवा प्रदायगी में उत्कृष्टता श्रेणी में गोल्ड अवार्ड हरियाणा ने हासिल किया था और अब एक बार फिर प्रदेश को महत्वाकांक्षी अंत्योदय सरल परियोजना के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है, जो कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा।